अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, कराची में बारिशों का सिलसिला जारी है। हल्की और तेज़ बारिश कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से जारी है और अब एक बार फिर महकमा मौसमियात ने तेज़ बारिश की पेशगोई कर दी है। 200 मिलीमीटर तक बारिशें मुतवक्का हैं। अब तक जितनी बारिश हुई है उसके बाद ही कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंतज़ामी उमूर हैं, वो ही मुतासिर होकर रह गए। और अगर इस तरह की मूसलाधार बारिश होती है कि जिसकी पेशगोई की जा रही है तो फिर इसका कराची पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, कराची क्या इन बारिशों का मुताहमिल है या नहीं है, कितनी दूर रह गई हैं बारिशें और कितनी तेज़ हो सकती हैं, क्या कुछ हो सकता है, सब कुछ आज के अपने शो में जानेंगे। कराची में 200 मिलीमीटर बारिश कह रहा है महकमा मौसमियात। अब तक 115-120 तक हुई है। अगर 200 या उससे ज़्यादा हो जाती है आज या कल में तो कराची को कैसा देख रहा है? कराची तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो और मौसम प्यारा हो जाएगा। मौसम तो प्यारा हो और जाएगा। लोगों ने जो है ना बहुत गर्मियाँ काटी हुई है। गर्मियाँ तो बहुत गुजर गई है। अभी सारे आवाम जो है ना इसी इंतज़ार में थे कि बारिश होगी, सुकून मिलेगा। अभी तो सुकून है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम बहुत अच्छा है। मौसम बहुत अच्छा है, लोग बड़े खुश हैं, सारे निकल रहे हैं, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हजरात हो, खुशी में इंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। अच्छा मौसम है। पर इतनी बारिश हमारा शहर बर्दाश्त कर पाएगा? इंशाल्लाह अल्लाह मालिक आला बड़ा है, समंदर बहुत है। अच्छा, हाँ, समंदर में पानी जाएगा तो बस हो जाएगा। इतनी बारिश हो रही है, हो सकता है और भी हो जाए, इम्कान यही है। मतलब आप बारिश से डर नहीं रहे? नहीं बाबा, बारिश तो रहमत है ना बाबा। ठीक है, बारिश रहमत तो है, पर कराची इतनी बारिश बर्दाश्त कर लेगा? पता नहीं, क्या नहीं पता? नहीं बिल्कुल भी नहीं कर कुछ तो बोलो बारिश पे। नहीं कर पाएगा भाई। यार रोड की हालत देखें, कहीं ना कहीं खंबे और एक्सीडेंट वगैरह बहुत है। कोई नहीं जाने बच्चा, हमें फिर भी ऑफिस जाना पड़ रहा है, इतनी बारिश है। छुट्टी नहीं मिली है? नहीं। आपकी भी छुट्टी नहीं है? नहीं सर, छुट्टी कहाँ है ऑफिस? छुट्टी है भाई, अवामी मरकज। अवामी मरकज पे। तो कहाँ से आ रहे हो? मैं औरंगी टाउन सर। औरंगी टाउन से यहाँ तक रास्ता साफ था? नहीं सर, बहुत मुश्किलात का सामना करना। अभी पता है कितनी बारिश हुई है कराची में? कुछ अभी तो 120-100 ऐसी अगर 200 से ऊपर चली गई और 1 घंटा बारिश हो गई तो कराची कैसा होगा? अंडर बाईपास में वही पानी भर जाएंगे फिर। हाँ, हाँ, फिर तो छुट्टी हो ही जाएगी ऑफिस की। ऑफिस की छुट्टी तो मुश्किल है, जाना पड़ेगा। कराची में सफ़र करना आसान रहेगा? नामुमकिन 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 है जी। ठीक है जनाब। अब तक 120-130 मिलीमीटर बारिश हुई है कराची में। 200 से ज़ायद मुतवक्के है। अगर हो जाती है तो कराची को कैसा देख रहे हैं? कराची को माशाल्लाह से वैसे ही देख रहे हैं जैसा है शुरू से। मतलब इतनी बारिश हमारा शहर बर्दाश्त कर लेगा? कर ही रहा है बेचारा अभी तक तो। फिलहाल मौसम तो अच्छा हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है। जैसी बारिश है और इतनी चलती रहे तो बर्दाश्त करेगा, इससे ज़्यादा होगा तो नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता। हमारे इलाकों का क्या हाल है, गली मोहल्लों का? जैसे आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ की सूरत हाल है? वहाँ की सूरत हाल बेहतर है, बस नॉर्मल ही है। पानी ड्रेन हो जाता है अगर बारिश होती है? हो जाता है। हो जाता है? हो जाता है। कौन से इलाके में रह रहे हैं भाई? नॉर्थ अभी में बता दें। नॉर्थ कराची। नॉर्थ कराची में चले जी, बड़ा खुशकिस्मत इलाका है अगर वहाँ पर पानी ड्रेन हो जाता है। और हम लोगों से यही बात कर रहे हैं। सेक्टर 5E वहाँ बारिश जब होती है तो क्या सूरत हाल होती है? बारिश जब होती है तो इतना पानी होता है पेट तक। इतना पानी होता जी। है? तो अभी तो जितनी बारिश हुई है इससे डबल मुतवक्के है। अभी बहुत पानी होता है, उसके बाद निकलने की भी कोई गुंजाइश नहीं होती वहाँ पे। 2-2 दिन तक पानी भरा रहता है और इनमें आती है मशीनें लगती हैं? कुछ भी नहीं आता, कोई नहीं आता। खुद ही अपने आप जो है ना गटरों को खोलना पड़ता। कोई टाउन वगैरह? कोई भी नहीं आता। केएमसी की मशीनें आती कोई होंगी? भी नहीं आता। मेयर कराची साहब आते होंगे? नहीं, कोई भी नहीं आता भाई। मेयर कराची साहब भी कोई भी नहीं वो तो आता। हर जगह पहुँच जाते उल्टा हैं। नालों का पानी और बह के आ रहा होता है। नाले भी ओवरफ्लो हो हाँ, जाते हैं। नाले भी और बह। सर आपके इलाके में भी यही है? सेम इलाका। ये सेक्टर कौन सा बताया? 5E। 5E। इतनी बारिश, 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश में नॉर्थ कराची कैसा नज़र आ रहा है अगर सोचेंगे तो? बस डूबता हुआ नज़र आ रहा है। डूबता हुआ नज़र आ रहा है बिल्कुल। आप तो रोड के साइड पर ही बैठे हुए हैं। जब इतनी तेज़ बारिश हो जाती है तो फिर यहाँ क्या सूरत हाल होती है? यहाँ तो माशाल्लाह सूरत हाल बहुत बेहतर है। हाँ, क्योंकि फैसल है हाँ, इसलिए। शारा फैसल है। यहाँ थोड़ा ऊंचाई है। ये क्या नाम है, पायन हाउस के पास, वहाँ पे थोड़ा उतराई है। नर्सरी पे भी पानी आता है? नर्सरी पे, नर्सरी शारा फैसल, ये पायन हाउस है, ये उतराई है, ये ऊंचाई है। यहाँ का सारा पानी वहीं जाता है।
यहाँ का सारा पानी वहीं चला हुआ जाता है। यहाँ वाले महफूज रहते हैं, वहाँ वाले यहाँ के लोग मज़े में, वहाँ के लोग परेशानी में। अच्छा। रिहाइश का है आपकी? हमारा ये बराबर में दरवेश का बराबर। वहाँ अंदरूनी इलाकों की क्या हालत है? पानी वहाँ खड़ा होता है, निकल जाता है? यहाँ ऊंचाई पे बना हुआ है। ये यहाँ बचत हो जाती है। उमर कॉलोनी जाएगा, वहाँ पे हमारा होटल है, दूसरा ब्रांच है हमारा, वहाँ यहाँ तक पानी आता है। 5-5 फीट पानी। वो ऊंचा बना हुआ है, फिर भी यहाँ तक पानी आ जाता है। इतनी बारिश हमारा शहर बर्दाश्त कर लेगा? 200 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश मुतवक्किल है। मुश्किल है। क्या सूरत हाल होगी? बस क्या, ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए, उसको इदारों को सोचना हमारे चाहिए। इदारे सही काम कर रहे हैं, पानी वानी निकालने के लिए मशीनें आती हैं? यार मैंने तो नहीं देखी है, नहीं आती। मैंने तो नहीं देखी। हमारे मेयर साहब तो इतनी, आपने देखा होगा मुर्तज़ा, आप सब टीवी पे भी नजर आते हैं। टीवी पे तो वो दिखाता है, टीवी तो दिखाता है, मगर यहाँ तो हम लोगों ने नहीं देखा, सड़कों पे नज़र नहीं आता। अच्छा भाई, सड़कों पे नज़र आता है या नहीं आता, ये हम लोगों से बात कर रहे हैं इस वक्त। आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, उस मौजू पर यकीनी तौर पर जो महकमा मौसमियात है वो बेहतर तौर पर बता सकता है कि जो बारिशें हुई हैं उसका क्या इम्पेक्ट था, कितनी बारिशें हुई, और अब जो आने वाले दिन हैं उसमें कराची में मौसम कैसा होगा, बारिश कितनी तेज़ हो सकती है। मेरे साथ इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये जो स्पेल चला है पिछले 2-3 दिन से, 26 जुलाई से 26 अगस्त से, इस स्पेल में कराची में कितनी बारिशें हुई हैं और अब आने वाले 1-2 दिन में क्या पेश गोई है? देखिए, 26 की रात से शुरू हुई थी बारिश, और जैसे था कि बेसिकली जो लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन, बाद में वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ, इंटेंसिफाई होकर, और अब वो डीप डिप्रेशन की सूरत में मौजूद है। तो इम्कान जैसे जाहिर किया गया था कि उसके बायस जैसे वो मूव करके आएगा हमारे एरियाज़ के करीब, तो बारिश होना शुरू हो जाएगी 27 से अनवर्ड, या कुछ एरियाज़ के लिए 26 से कहा गया था, तो 26 की रात से हुई कराची में। तो सबसे ज़्यादा हुई उसमें गुलशन हदीद में, जो तकरीबन 130 मिलीमीटर है, और बाकी कायदाबाद में 100 मिलीमीटर के करीब हो चुकी है 26 की रात से अब तक। अभी ये 2 से 3 दिन मज़ीद सिलसिला चलना है बारिश का, इसलिए कि जो डीप डिप्रेशन है वो इस वक्त कराची के जनूब मशरक़ में मौजूद है, कोई 250 किलोमीटर के फासले पर, और जो डीप डिप्रेशन होता है हवा का शदीद कम दबाव। अब इससे अगली स्टेज जो होती है ना, साइक्लोनिक स्टॉर्म या ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसे हम कहते हैं, वो हो जाती है। इसकी अगली स्टेज वो होती है। उसके करीब खड़े हैं हम? जी बिल्कुल उसके करीब खड़े हैं, और इम्कान यही है, जैसे आज सुबह हमने अपनी एडवाइजरी एक लेटेस्ट अपडेट इशू की थी, तो उसमें यही मेंशन किया गया था कि अब ये डीप डिप्रेशन अभी तक तो खुश्की पर है, तो खुश्की पे से जैसे ही समंदर में इंटर होगा तो फिर इम्कान ये है कि ये साइक्लोन बन जाए, कल मॉर्निंग में साइक्लोन बन सकता है। तो जाहिर है कि साइक्लोन बनता है तो फिर अगले 2 दिन मज़ीद तेज़ मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं कराची में भी, और दूसरे एरियाज़ में भी, सिंध के जो हैं ठट्ठा, सुजावल, बदीन, मीरपुर ख़ास, उमरकोट, सांगड़ और नीचे थरपारकर डिस्ट्रिक्ट, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में तेज़ मूसलाधार बारिशें। 2-3 इम्पैक्ट्स होते हैं, आपको पता है, चाहे लो प्रेशर एरिया हो, डिप्रेशन हो, साइक्लोन हो। साइक्लोन में फिर ये चीज़ें ज़्यादा एक तरह से ना वसूख से आप कह सकते हैं कि ये इसके इम्पैक्ट्स हैं। एक नंबर 1 टोरेंशियल रेन्स, दूसरी बड़ी हाई इंटेंसिटी विंड्स, वायलेंट विंड्स जैसे कहते हैं, तो तीसरा ये कि स्टॉर्म सर्ज होती है, जिस एरिया से साइक्लोन टकराता है उस एरिया में हाई टाइड जनरेट होती है एक तरह से, और ये इम्पैक्ट्स होते हैं। तो ज़ाहिर है टकराने का तो इसका एज सच हमारे किसी साहिली पट्टी को ख़तरा या ख़दशा नहीं है फ़िलहाल, और लेकिन दूसरे 2 इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, तेज़ बारिश और तेज़ आंधी, और समंदर में तो यानी एक और चीज़ उसके साथ ये मुंसलिक होती है कि समंदर में रफनेस बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए फ़िशरमैन को हमने इंस्ट्रक्शन दी हुई है पिछले 2 दिन से कि जी आप 28 से लेकर 30, बल्कि आज का है कि 31 अगस्त तक समंदर में ना जाएँ, क्योंकि समंदर में रफनेस बहुत बढ़ जाएगी। तो ये इम्पैक्ट्स होंगे इसके। अच्छा सर, ये 250 किलोमीटर की दूरी पर जो रह गया है, ये फासला बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, या ठीक है? नहीं, ज़्यादा नहीं है, मतलब एक तरह से वो, लेकिन डिपेंड करता है उसकी जो सिस्टम की मूवमेंट है ना, वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। अभी गुज़श्ता कह लें आप कोई 18 घंटों में तो बहुत हार्डली इसने कोई स्लो हुई है, बिल्कुल 15-20 किलोमीटर मूव किया होगा इसने।
तो उस पर डिपेंड करता है कि मूवमेंट कितनी स्लो है, यानी यही फासला अगर तेज़ी से मूव करे तो आपके एरिया के करीब तेज़ी से थोड़े वक्त में आ जाएगा, और अगर स्टेशनरी रहता है जैसे कि गुज़श्ता 18-24 घंटों में रहा है प्रैक्टिकली स्टेशनरी थोड़ा थोड़ा मूव किया है आगे, तो उस लिहाज से फिर कह सकते हैं कि ये भी खासा फासला है। लेकिन प्रॉबेबली कल सुबह के वक्त ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की शक्ल इख्तियार कर लेगा और फिर आगे इसकी मूवमेंट देखते हैं, तेज़ी आ सकती है। तेज़ी आ सकती है जी। अच्छा सर, कितने मिलीमीटर बारिश अब तक कराची में मैक्सिमम हुई है, और अगर ये साइक्लोनिक सिचुएशन बन जाती है तो फिर कितनी बारिश हो सकती है, कितने मिलीमीटर? देखें, जैसे अभी तक के स्पेल में ना वही 26 अगस्त की रात से आज 29 अगस्त की इस वक्त तक दोपहर तक हम कह सकते हैं कि 130 मिलीमीटर तकरीबन मैक्सिमम फिगर ये है जो गुलशन अदीद में, और फिर कोई दूसरी बड़ी फिगर है कायदाबाद में 100 मिलीमीटर से ऊपर, और बाकी कहीं 50, कहीं 60, कहीं इस तरह से चल रहा है। लेकिन अगले 2 दिन जो हैं वो बड़े क्रूशल हैं, क्योंकि जो इसकी स्लो मूवमेंट की वजह से आज का दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि, बल्कि गुज़श्ता दिन 28, 29, 30 ये जो थे ये 3 दिन पीक होंगे रेनफॉल के लिए, लेकिन सिस्टम की मूवमेंट चूँकि बहुत स्लो रही है तो इस वजह से अभी तक लाइट टू मॉडरेट रेन बारिश चल रही है कराची में। तो अब इम्कान ये है कि जैसे ये अच्छा, दूसरा फैक्टर ये भी होता है कि कराची के एग्जैक्ट साउथ में जब आता है सिस्टम मूव करता है उधर ईस्ट से, तो साउथ में आया या साउथ वेस्ट की तरफ टिल्ट हुआ, जैसे कराची के जनूब मगरब में गया तो फिर ज़्यादा बारिश होती है कराची में। तो होपफुली कि कल का दिन जो होगा वो तेज़ बारिश, कल और परसों दोनों। 200 मिलीमीटर की जो खबरें चल रही हैं सर, 200 मिलीमीटर में से देखें आप 100 मिलीमीटर तो ऑलरेडी हो चुकी है, 130 हो चुकी है। 200 मिलीमीटर हमने पूरे स्पेल के लिए कहा था, लेकिन इन केस साइक्लोन आपके एरिया के करीब से गुजरता है तो फिर तो 200 मिलीमीटर कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। अच्छा, उससे ज़्यादा भी हो सकती है? जी बिल्कुल। अच्छा, 200 से भी ज़्यादा हो सकती है। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे ये समझाएं कि अगर जब हम ये इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं कि कराची में आज 130 मिलीमीटर बारिश हुई है या 200 मुतवक्के है, इसका मतलब क्या होता है? ये कितनी देर की बारिश होती है, या फिर पूरे दिन में इसको मेजर किया जा रहा होता है, या प्लस करके बताया जा रहा होता है? देखिए, टेक्निकली ना ये होता है कि एक तरह से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, मेट ऑफिस दुनिया भर में जितने होते हैं उनका एक तरीक़ाकार है, एग्रीड तरीक़ाकार है, सब लोग इसी तरह से करते हैं। या तो आवरली रेनफॉल होती है या फिर 3 आवरली रेनफॉल होती है। पुराने वक्तों से मतलब अब तक 3 आवरली चलती रही है, लेकिन अब आवरली बेसिस पे भी होती हैं। इससे कम ड्यूरेशन की भी होती है। जैसे आपके पास ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, तो हमारे पास इंस्टॉल हैं ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन सिंध में और पंजाब में, तो वो हर 10 मिनट की भी रीडिंग दे देते हैं आपको। लेकिन जो रिपोर्टिंग होती है यूजुअली वो जो हमारे कोडेड मैसेज होते हैं उसमें 3-3 घंटे की होती है, तो वो हर 3 घंटे की रीडिंग डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कि आपने सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जो 3 घंटे होते हैं उनकी रीडिंग आपने शुरू की, तो हो सकता है हैवीएस्ट स्पेल उस वक्त हो जाए तो मैक्सिमम उस वक्त तक होगी रेनफॉल, और बाद में दिन में पूरे एट द एंड ऑफ द डे या आप 24 घंटे की जब काउंट करते हैं तो उसको डेली रेनफॉल हम कहते हैं ना। तो हाँ, उसमें फिर ये कि वो डिपेंड करता है कि किस एरिया में मतलब किस वक्त में कितनी ज़्यादा हुई। जैसे फॉर एग्जांपल हम 3 घंटे की मेजरमेंट कर रहे हैं और शुरू के 10 मिनट 130 हुई, बाकी जो टाइम बचता है उसमें अगर वो 80-85 हुई, तो फिर हम उसका मीन निकालेंगे या फिर हम यही रिपोर्ट कर देंगे कि 130 तक हुई है? नहीं, टोटल आप टोटल रिपोर्ट टोटल करेंगे जी बिल्कुल। मीन निकालेंगे ना सर? हाँ, मीन नहीं, मीन तो मतलब ये कि मीन फिर कम हो जाएगी ना। अच्छा हाँ, एवरेज देखें, एक फिगर है 100, दूसरी फिगर है 50-30, तो दोनों का एवरेज करेंगे आप तो 75 आ जाएगी। ठीक है। हाँ। और आप टोटल करेंगे तो 150 होगी। तो हम टोटल करेंगे? टोटल करते हैं। अच्छा, उन 3 घंटों में टोटल जितनी बारिश हुई है ना उस सब को एक ही दफ़ा मैयर करते हैं। उसको एक ही दफ़ा करते हैं। ठीक है। अगर सर जैसे हम 200 या 200 से ज़्यादा मिलीमीटर बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकती है, चांसेस हैं, अगर इसका ड्यूरेशन हाफ एन आवर होता है और अगर इसका ड्यूरेशन मोर देन एन आवर होता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा फिर कराची पे? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट होता है, बहुत सारी बारिश। यानी अभी बदीन में मैं जस्ट देख रहा था कि मेरे ख्याल में 200 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हो चुकी है पिछले 3-4 दिनों में, लेकिन एक ही साथ 200 नहीं हुई। 50-50 यानी एक दिन में 50 हो गई, दूसरे दिन में 46 हो गई, तीसरे दिन में 60 हो गई, इस तरह से हुई। उसको मेजर कर लिया? जी। तो उसमें ये है कि जितनी बारिश
की सूरत में जितना पानी नीचे आता है तो अगर उसमें वक्फा मिलता रहे आपको तो पानी ड्रेन आउट हो जाता है, तो मसाइल पैदा नहीं होते। अब एक ही स्पेल में अगर फॉर एग्जांपल कराची का एक्सपीरियंस हमें ये है कि अगर आधे घंटे 1 घंटे में 80 से 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो मसला पैदा हो जाता है, यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये 80 से 100 की बात कर रहे हैं जी जी बिल्कुल, तो 80 से 100 अगर पूरे दिन पर रहती है तो इतना मसला पैदा नहीं होता, जैसे हमने गुज़िश्ता दिनों में देखा। एग्जैक्टली बिल्कुल। आपको याद होगा फरवरी में ये हुआ था कि सिर्फ शारा फैसल के इर्द गिर्द 80 मिलीमीटर 75-76 मिलीमीटर बारिश हो गई थी 1 आध घंटे में, तो पूरी शारा फैसल चौक हो गई थी, बंद हो गई थी। तो ये होता है कि थोड़े वक्त में ज़्यादा बारिश का पड़ जाना मसला पैदा कर देता है सिटीज़ में, इसी वजह से अर्बन फ्लडिंग जनरेट हो जाती है कि प्रॉपरली पानी ड्रेन आउट नहीं होता उतने शॉर्ट ड्यूरेशन। तो अगर 200 आधे घंटे हो गई तो फिर शायद बड़ी खतरनाक हाँ, फिर तो सीवियर जो है ना अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है, ख़ासकर नशेबी इलाकों में तो बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा सर, कुछ तारीखी बात कर लेते हैं। हम जब भी बारिशों का जिक्र करते हैं तो बतौर सहाफ़ी हमें 2005 की मुंबई बारिशें याद आती हैं जिसमें बड़ी तबाही हुई थी। मैं आज कुछ स्टैट्स देख रहा था, 944 मिलीमीटर वहाँ बारिश हुई थी। तो ये बारिशें इतनी शिद्दत कैसे इख्तियार कर जाती हैं, और इस वक्त उस हिसाब से हम कराची को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? देखिए, वजह ये होती है कि जो बारिश, आपको पता है कि एक लो प्रेशर एरिया जो डेवलप होता है ना, तो वो बारिश बरसाता है एक तरह से कि उस लो प्रेशर एरिया में जब इर्द गिर्द की हवाएं सारी उसके अंदर कन्वर्ज होती हैं और वो किसी जगह पर स्टेशनरी हो जाए 12 घंटे 18 घंटे के लिए, अगर वो उसी एक जगह पर ही एक तरह से जमकर बैठ जाए लो प्रेशर एरिया, तो फिर वो इतनी ज़्यादा बारिश होती है। और दूसरा ये कि उसको मुसलसल मॉइस्चर मिलता रहे। मुंबई भी कोस्टल सिटी है ज़ाहिर है, तो उसमें ये हुआ कि 24 घंटे में वो क्लाउड मास जमा होकर उसी जगह पर टिका रहा, इधर उधर मूव नहीं हुआ, मुसलसल मॉइस्चर मिलता रहा उसको। एक पहलू उसका ये है। दूसरा पहलू ये है कि क्लाउड बर्स्ट एक नई इस्तिलाह जैसे होती है कि जी जितने का जितना मॉइस्चर क्लाउड में होता है, जितना पानी होता है वो सारा गिर जाए नीचे, तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो पूरा ही बादल फट जाना। जी हाँ, और कराची में ऐसा उस तरह की सूरत हाल इतनी 2020 में हुई थी। बर्स्ट हमने देखे हैं सर कराची। हाँ, कराची में 2020 में इत्तेफाक से 27-28 अगस्त का ही दिन था जब 230 मिलीमीटर एक दिन में 24 घंटे में हो गई थी। और इससे पहले की भी फिगर जिस तरह से हैं, 1977 में 207 मिलीमीटर हो गई थी विद इन 24 आवर्स। तो इस तरह की हेवी अमाउंट हो जाए तो फिर मसला पैदा होता है। आप इस एक और फिगर मुझे याद आ रही है, इस्लामाबाद में हुई थी 2001 में, 23 जुलाई 2001, वो कोई 600 समथिंग मिलीमीटर बारिश हो गई थी 6 घंटे में, सिर्फ 6 घंटे के अंदर। जी, बहुत ज़्यादा बारिश है। बिल्कुल। अच्छा जनाब, सरदार सरफराज साहब हमें बड़े तफसील से बता रहे थे कि कराची में होने क्या जा रहा है, क्या पेशगोई है महकमा मौसमियात की, क्या कुछ नज़र आ रहा है। इस वक्त आने वाले जो 2 दिन हैं उसमें कराची के अंदर तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं, और जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग के भी ख़तरात होते हैं, हाई टाइड्स होती हैं समंदर में, और जो वाइल्ड विंड्स हैं वो भी शहर के अंदर चलने के इम्कानात मौजूद होते हैं। क्या होता है ये वक्तन फ़वक्तन हम आपको मुतला करते रहेंगे, मगर इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि कराची वालों ने ज़रा मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ थोड़ा सा मोहतात भी रहना है। अच्छा, बारिशों के जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं और जिस हवाले से अभी हमें चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने बताया है, वो सिस्टम कैसा है, दिखता कैसा है, कहाँ तक उसकी मूवमेंट हो गई है, कहाँ से आ रहा है, ये सब कुछ जो यहाँ पर मेट ऑफिस की बड़ी स्क्रीन है जहाँ वो सारा सिस्टम मॉनिटर किया जा रहा होता है, वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, अभी जो थ्योरी आपको चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने बताई कि जो डिप्रेशन है इस वक्त खुश्की पर और जो उसकी मूवमेंट है, वो सारी चीज़ें हम ज़रा आपको उसकी डेमॉन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। अंजुम नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ये आपको बताएंगे। सर, मुझे ज़रा ये बताएं, जो अभी हमें बताया गया है कि बारिशें तेज़ होने जा रही हैं, वो कौन सा डिप्रेशन है, क्या है? देखें जी, ये डिप्रेशन इस वक्त यहाँ रन ऑफ कच्छ पे तकरीबन कराची से 250 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है। जी, तकरीबन बॉर्डर पर है। हाँ। इस वक्त ये खुश्की पर है और इसकी जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो है।
तकरीबन 4 से 6 किलोमीटर फी घंटा। बहुत ही स्लो है ये स्लो मूवमेंट है। स्लो मूवमेंट उस वक्त होती है जब सिस्टम स्ट्रांग होता है। अच्छा, ठीक है। अब ये इसका आउटर बैंड आपको नज़र आ रहा है, ये इसका आउटर बैंड है। ठीक है, ये सारा क्लाउड मास है, ये इसका आउटर बैंड है और ये इस वक्त भी कराची में बारिश बरसा रहा है, कहीं पर हल्की कहीं पर तेज़। सही है। ठीक है, जब ये खुश्की से समंदर में आ जाएगा तो हम कह रहे हैं ये समुद्री तूफान या साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये खुश्की पर मौजूद है, उसके बावजूद भी हवा से मॉइस्चर ले रहा है जो समंदर से हवाएं आ रही हैं। जब ये समंदर के अंदर उतर जाएगा, समंदर में आ जाएगा, तो इसको नेचुरली समंदर से फ्यूल मिलना शुरू हो जाएगा। समंदर से कितनी दूरी पे सर? ये समंदर से मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट अभी कोई 60-70 किलोमीटर पे है, मतलब बहुत करीब है। करीब है। लेकिन जब ये समंदर के अंदर आ जाएगा तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, फिर ये समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, फिर हमें पता चलेगा कि इसका ट्रैक किस तरफ को है। अच्छा, मोस्टली अभी फिलहाल ट्रैक क्या समझ आ रहा है सर? मोस्टली इसका जो ट्रैक है वो भी कुछ मॉडल इसका वेस्ट साउथ वेस्ट बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, लेकिन जो कंसेंसस है वो वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ है। तो जब ये समंदर में आएगा तो ये पाकिस्तान की साहिली पट्टी के साथ से होता हुआ मगरिब की तरफ जाएगा। अब मगरिब में इस इलाके के जो सी सरफेस टेम्परेचर हैं वो इसकी निस्बत कूलर हैं, ठंडे हैं। ठीक है, ये गर्म हैं, ये ठंडे हैं। तो जब वो ठंडे पानी की तरफ जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंटेंसिटी खो देगा, तो हो सकता है ये समंदर में ही डाई आउट हो जाए। समंदर में डाई आउट हो जाएगा। अच्छा सर, कराची यहाँ कहाँ है और कराची की तरफ क्या इसकी इस वक्त मूवमेंट है? देखिए जी, ये है कराची। अच्छा। जहाँ मेरी ये पेंसिल है, ठीक है, ये कराची है। हाँ। और ये आप देख रहे हैं ये पूरा एक क्लाउड मास इस वक्त कराची के ऊपर मौजूद है। सही है। जिसकी वजह से कराची में इस वक्त कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश है। ये दूसरा बैंड है, ये जो आपको पीछे नज़र आ रहा है दरियाए सिंध के ऊपर है। ये बैंड आगे की तरफ जा रहा है, ये इसके पीछे आ रहा है। ये बेसिकली मूवमेंट इन क्लाउड्स की यूँ हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये ऐसे घूम रहे हैं तो ये आगे जा रहे हैं और पीछे से दूसरे वाले ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो ये इस तरह ये बारिश का सिलसिला चलता रहेगा अगले 2 से 3 रोज। सर ये आपके मुताबिक ये जब समंदर में आ जाता है और फिर साइक्लोनिक सिचुएशन बन जाती है, कराची का कौन सा पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर बारिशें मुतवक्का है? देखें, अभी आप ये देखें ये कहाँ पर है, खुश्की के ऊपर ठीक है। जब ये खुश्की के ऊपर है तो इसकी वजह से ये जो एरिया है आपको यहाँ पे ज़्यादा क्लाउड नज़र नहीं आ रहे। जब ये समंदर में आ जाएगा तो ये पूरा बैंड कवर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो अगर आप कराची की बात करते हैं तो ओवरऑल कराची पूरा कराची इसकी लपेट में आएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम और बहुत क्लोज है। अब जैसे आपने देखा कि पिछले 24 घंटों के दौरान जब ये मीरपुर खास के नीचे था, तो मीरपुर खास में इसने 24 घंटों में 143 मिलीमीटर बारिश की है। काफ़ी बारिश। ठीक है। और बदीन थोड़ा सा आगे था, बदीन में कल 112 मिलीमीटर बारिश हुई। अगर यही चीज़ आप कल पे रखें, आने वाले कल पे, जब ये कराची के साउथ में कराची के करीब होगा तो वही सिचुएशन यहाँ पर भी डेवलप हो सकती है। इसी वजह से 200 मिलीमीटर तक बारिशों का कहा गया महकमा मौसमियात की तरफ से। तो अगर देखा जाए जो पिछले 3 दिन के दौरान, यानी कि 26 से कह लें या 27 से कह लें आज तक, गुलशन हदीद में तकरीबन 132 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बिल्कुल। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आने वाले टाइम में कराची में फिर और क्या होगा। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ और भी बताएं जुम साहब, ये समंदर में भी आ गया, साइक्लोनिक सिचुएशन भी हो गई, ड्यूरेशन कितनी मैटर करती है? अगर जब ये समंदर में आ जाता है बकौल आपके और फिर मॉइस्चर ज़्यादा मिला, बारिशें ज़्यादा हुई, 200 या 200 से अबव चली गई बारिशें, तो इसका ड्यूरेशन कितना हो सकता है? देखें, मैंने आज सुबह भी बात की थी, ये मार्जिनल साइक्लोन है। ठीक है। एक लाइफ साइकिल जो एक साइक्लोन का अरेबियन सी में होता है वो एवरेज 4 से 5 दिन होता है। लेकिन अगर आप बिपरजॉय का केस देखते हैं तो वो बहुत प्रोलॉन्ग हुआ था, बिल्कुल ऐसा है। बहुत लंबा उसने अरसा लिया था और वो सबसे लॉन्ग लास्टिंग साइक्लोन है अरेबियन सी का। तो 4 से 5 दिन के मुकाबले में ये 2 से ढाई दिन इसकी लाइफ हो सकती है। 2 से ढाई दिन हमारे शहर के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, और हमारे साउथ में ही है। तो जब ये हमारे साउथ से आगे निकलेगा और बलूचिस्तान के नीचे पहुंचेगा, जब जाकर इसकी लाइफ सडन भी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि वहाँ के जो पानी है जी कूलर एरिया में आ जाएगा और ऊपर से जो अपर एयर की विंड्स हैं वो खुश्क होंगी, तो वो इसको डाई आउट कर देगी। अभी सर बारिशों के साथ साथ क्या वाइल्ड विंड्स भी मुतवक्किल हैं?
जी देखें, हमेशा साइक्लोन के साथ जो है वो वाइल्ड विंड्स होती हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक साइक्लोनिक एनालिसिस देखा था, सॉरी सैटेलाइट का। तो जो ये आपका ये नीचे वाला एरिया है, यानी कि इंडिया का ये वाला एरिया, यहाँ पर तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तो अगर उसका आप हिसाब लगाएं, जब वो आगे की तरफ ये सिस्टम मूव करेगा, तो अगर यहाँ 70 से 80 नीचे हैं तो ऊपर तकरीबन आपके पास 50 से 60 या 50 से 60 और मैक्सिमम 70 तक विंड जा सकती है। तो 70 किलोमीटर फी घंटा एक अच्छी विंड होती है, तेज हवाएं होती हैं, जिसमें बंदे को एहतियात भी करनी पड़ सकती है। अच्छा सर, जो आपने बताया अभी इसकी मूवमेंट 4-5 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से है, इस मूवमेंट पे तो आपकी नज़र होगी कि ये कितनी देर में ये आगे बढ़ रहा है। तो क्या आने वाले वक्त में ये मुतवक्का है कि इसकी स्पीड तेज़ हो जाए, क्योंकि फासला तो फिर बहुत कम रह जाएगा? देखें, कल का पूरा दिन ये ऑलमोस्ट स्टेशनरी रहा है। अच्छा, पूरा दिन। और याद रखिए कि जो जितना ताकतवर सिस्टम होता है उसकी मूवमेंट उतनी स्लो होती है, हैवी होता है। जितना हल्का सिस्टम होगा उतनी वो स्पीड से आगे चलता है। तो जो हम मूवमेंट इसकी कल से देख रहे हैं तो वो तो बहुत स्लो हो गई है। इसकी कंपैरिजन में जब ये वस्ती भारत से राजस्थान में आया था तो इसकी मूवमेंट तकरीबन 7 किलोमीटर फी घंटा, 8 किलोमीटर फी घंटा, बल्कि 10 किलोमीटर फी घंटा भी रही है। लेकिन अब उसकी आधी रह गई है, क्योंकि अब ये वाटर बॉडी समंदर के करीब आ रहा है तो ये मज़ीद स्ट्रेंथन हो रहा है। इस स्पीड से सर ये समंदर के करीब कितनी देर में पहुंच जाएगा? अंदाज़ा तो इस बात का है कि ये आज रात तक पहुंच जाएगा। अगर ज़्यादा भी लेट होता है तो कल सुबह तक जी। और कल सुबह तक जब ये समंदर में पहुंचेगा तो फिर सिचुएशन मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि ये तूफ़ान बनने शुरू हो जाएगा। ठीक है जनाब, कहाँ है सिस्टम, कहाँ तक पहुँचा है और कराची में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, जो नज़ीर साहब हमें बहुत डिटेल में बता रहे थे। लुब्बे लुबाब ये है तमाम तर बातों का कि कराची वालों ने ज़रा 1 से 2 दिन एहतियात करनी है। मौसम अच्छा होगा, बारिशें होंगी, उसको एंजॉय भी करना है, पर ज़रा एहतियात भी करनी है। वाइल्ड विंड्स से आपने बचना है, हैवी रेन से आपने थोड़ा सा देखना है कि कैसे ट्रैवल करना है। और दुआ यही है कि ये बारिशें कराची वालों के लिए रहमत की बारिशें साबित हों, क्योंकि अगर 200 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं और उसकी ड्यूरेशन भी हाफ एन आवर या 1 घंटे से ज़्यादा हो जाती है तो कराची में हमने देखा है, तारीख़ ये बताती है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कराची के सिस्टम को संभालना। सबसे ज़्यादा बारिश कराची में मुतवक्के है आज और कल का दिन। ये खबर सुन के कैसा लगा? तो बहुत हॉरिबल है। हॉरिबल है? लोग तो खुश होते हैं बारिश होगी, आप हॉरिबल क्यों बोल रहे थे? उसकी डिटेल की वजह ये है कि 200 मिलीमीटर तो बारिश बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कराची। इसमें तो हम तैर रहे होंगे, मछली भी तैर रहे होंगे, मगरमच्छ भी साथ ही साथ तैर रहे होंगे। अच्छा, हाँ, ये बहुत ज़्यादा है। जिसको पता हो कि मिलीमीटर क्या होता है और कराची के लिए कैसे है तो वो इसको वो समझ सकता है। अदरवाइज तो यहाँ से 50 जो है मैम उसको भी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है कराची। ऐसा क्यों है? दुनिया भर में बारिशें होती हैं, तेज़ बारिशें होती हैं, कराची में ये मसाइल क्यों हो जाते हैं? एक तो ड्रेनेज का मसला है, दूसरा ये कि सफाई सुथराई का मसला है, दूसरा ये कि बारिश बहुत ज़्यादा हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा है। मतलब हम कराची में इतनी बारिश बर्दाश्त नहीं, वो तवक्को नहीं कर सकते थे। अगर हमारा ड्रेनेज सिस्टम सही हो, सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो, सड़कें सही हों, फिर ये बारिश 200 मिलीमीटर तो वो भी नहीं बर्दाश्त कर सकेगी ना, वो भी उसको भी उड़ा के ले जाएगी। अच्छा। अगर इकट्ठी हो जाए तो हाँ, तो वो तो बहुत ज़्यादा हॉरिबल है। तो फिर क्या पैगाम क्या है हमारे इदारों को? अब पेशगोई तो आ गई है महकमा मौसमियात की, अगर तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है तो फिर उसके लिए आप तैयार हो जाएं। कुछ ना कुछ अगर इकट्ठी होती है, तैयारी नजर आती है वैसे? तैयारी नजर आ रही है? नहीं, कुछ तैयारी नहीं नज़र आ रही। लोग तो अपने मस्त हुए हैं, लेकिन ये कि इसके अंदर कुछ ना कुछ उनको अपना इंतज़ाम करना चाहिए। और वैसे तो कोई तैयारी नहीं है यहाँ पे, सब जगह पे गंद ही गंद, कचरा ही कचरा भरा हुआ है। आपका इलाका कौन सा जनाब? हमारा तो गुलशन इकबाल है। गुलशन इकबाल तो कराची का पॉश इलाका समझा जाता है, अच्छे लोग, पढ़े लिखी जेंट्री। वहाँ सूरत हाल क्या है गली मोहल्लों की? गली मोहल्लों की तो कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाती है। कभी कभी इकट्ठा हमारे घर के आगे पानी जमा हो जाता है, जैसे बारिश ख़त्म होती है वो भी निकल जाता है। लेकिन और इलाकों में जो है जब बारिश एक दिन होती है तो वहाँ पर जो है समा जो है वो 1 हफ्ते तक कम से कम रहता है बारिश का। एक हफ्ते कम से कम पता चलता है कि बारिश हुई है। मशीनरी नज़र आती है इलाकों में पानी? नहीं, मशीनरी वगैरह कोई नज़र नहीं आती, कुछ नहीं, कोई काम नहीं है। बल्कि हो सकता है कि गटर बंद करने वाली इन्होंने मशीनरी लगाई हुई हो जो कि इनको ड्रेनेज सिस्टम को बंद करती हो।
हाँ ऐसा भी है, मतलब ये है कि मुख्तलिफ पार्टीज काम कर रही हैं तो वो एक दूसरे को जो देखती हैं, सफाई की आज तो वो उसको गटर को बंद कर देती हैं। यहाँ पर एक आदमी पुल बनाता है, दूसरा आदमी पुल तोड़ देता है। अगर कोई सड़क बनाता है, दूसरा सड़क तोड़ देता है। एक सड़क बना के आता है, दूसरे से खुदाई वाले आ जाते हैं, खोद के चले जाते हैं। मतलब अगर एक सियासी जमात पानी निकालने आ गई तो उसका वोट बैंक ना बढ़ जाए, दूसरी सियासी जमात एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये एक पहलू भी है। हम बात तो किसी और टॉपिक पे कर रहे हैं, पर एक पहलू ये भी है, हमने देखा है शहर कायद के अंदर कि सियासी जमातों के वर्कर्स एक दूसरे से सबकत ले जाने की वजह से कुछ इस तरह के भी हरबे इस्तेमाल करते हैं। ये जो इमरजेंसी सूरत हाल होती है, जब इतनी बारिशें मुतवक्का होती हैं, तो आपने एक पेज पर होना चाहिए। सियासी जमातें हों, सियासी कारकुनान हो, आम आवाम हो, इदारे हों, सब अगर मिलकर अपना कंट्रीब्यूशन डालेंगे तो फिर आप इस इमरजेंसी से निमट सकते हैं, वरना तो फिर वही सूरत हाल होगी जो हमने माजी में कराची की देखी है। जी, ये भाई पूछ रहे थे मुझसे कि कराची में अगर 200 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो कराची के क्या हालात होंगे। तस्वीर एक आती है ना, तस्वीर तो 200 मिलीमीटर तो बहुत दूर है, यहाँ तो 2 बूंदे बरसती कराची डूब जाता है। और अगला सवाल इनका ये था कि रोड के हवाले से महकमा मौसमियात ने कहा है कि ये कराची कश्तियों में चलना शुरू कर देगा। महकमा मौसमियात ने नहीं कहा, एक लोगों की परसेप्शन है। नहीं, इन्होंने मुझे महकमा मौसमियात ने कहा ना। तो कराची में तो अगर बाइक के मामला देखें तो वैसे ही रोडों के हालात इतने ख़राब हैं कि बारिश से गिरना तो दूर की बात है, आम रूटीन में भी लोग गिरते ही हैं, चाहे पानी हो ना हो। स्ट्रीट लाइट्स बंद है, रोड लाइट्स बंद है सारी। और अब तो जब पानी खड़ा होगा तो गड़ा तो पता ही नहीं चलना है। बिल्कुल, रात के टाइम आप देखें मगरिब के बाद तमाम लाइट्स बंद कर देते हैं। स्टेडियम मेन रोड है, शारा फैसल मेन रोड है। शारा फैसल कुछ बेहतर है, जरूरत ही मगरिब के बाद पड़ती है जबकि। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही शारा फैसल कुछ बेहतर है क्योंकि ये इनका खास रोड है। अच्छा, ये इनका खास रोड है, कराची को हाईलाइट बिल्कुल करना है ना, कराची बिल्कुल। इनको गवर्नर हाउस जाना है, वहाँ से एयरपोर्ट जाना है, दूसरों को आना है, इनको जाना है, तो ये तो मेन शहर है। बड़े लोगों इसके तो हालात बिल्कुल, कहने का मकसद यही है। ये कुछ बेहतर रहते हैं, बाकी कराची के तमाम रोड बयान करने जैसे नहीं। मुझ जैसे आम आदमी ने औरंगी टाउन से गुलशन आना है या मलीर से गुलशन आना है, उनके रोड्स कैसे हैं? गुलशन तो फिर बेहतर इलाकों में आ जाता है। तो आप DHA में चले जाएं, उसका क्या कहेंगे आप? DHA तो गुलशन से ज़्यादा हाईफाई कहा जाता है, तो वो तो गुलशन से पहले डूबता है। वो पहले डूबता है। इस बार भी ऐसा ही होना है, काम तो हमेशा से होता आ रहा है, आगे भी ऐसे ही होना है। आप सब कह रहे हैं मैं बड़ा काम कर रहे हैं, इदारे लगे हुए हैं। तो आज से पहले जो गुजर गए उन्होंने भी यही कहा। आपको कोई काम नजर आया? उम्मीद नजर नहीं आती है, कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, टूट चुकी है। 200 से ऊपर बारिश में कराची डूबता हुआ नजर आ रहा है। 50 में नजर आ रहा है, 50 में नजर आ रहा है, बूंदाबांदी में डूबता नजर आ रहा है, बल्कि डूब चुका है। मेन इसका मसला क्या है, इसका रीज़न क्या है? सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर? हमारा देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कोई नहीं निभा रहा। असल वजह ये, असल वजह ये निज़ाम की खराबी तो अपनी जगह, मगर जो एहसास जिम्मेदारी है उसका फुकदान है। आवाम की ये राय है और वो समझते हैं कि अगर इदारे सिंसियरली पूरी डेडिकेशन के साथ अपना काम सरअंजाम दें तो शायद इस तरह के मामलात से बाहर आ सकते हैं। माजी में जो हमने परेशानियां उठाई हैं, इस बार उससे निपटा जा सकता है, मगर जब एहसास ज़िम्मेदारी ना हो और फिर आपके सिस्टम में भी फ्लॉ हो तो फिर इसी तरीके के मसाइल जो है वो दरपेश आते हैं। कराची में 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिशें मुतवक्का महकमा मौसमियात कह रहा है। तेज़ बारिशें आज और कल ये अगर हो जाती हैं तो कराची को कैसा देख रहे हैं? जो मेरे अल्लाह को हुक्म मंजूर है वही होगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता। होगा तो वही, पर जो हमारे अपने काम है, जो हमारी अपनी इंतजामी चीज़ें, इंतजामी तो ढीली है। ढील है। अच्छा, 200 मिलीमीटर बारिश कराची में, ठीक है। वैसे तो दुनिया भर में हम देखते हैं इससे ज़्यादा भी होती है। मुंबई में 944 मिलीमीटर बारिशें हुई। अगर यहाँ हो जाती हैं तो कराची को कैसा इमेजिन कर रही हैं, देख कैसे रही हैं आप? देखें, कराची में तो ऑलरेडी वैसे ही आप रोड्स की हालत देखें, कुछ नहीं है, जीरो रोड्स, कोई सर्विस सिस्टम सही नहीं है। तो मुझे बताएं, यहाँ तो बारिशें सस्टेन कर ही नहीं सकती हैं। अभी लास्ट ईयर जो DHA में हुआ था 2020 में आई गेस और 21 में, तो उसमें आपने DHA की हालत देखी थी। जैसे हम कराची का सबसे पॉश इलाका जी, समझते हैं। पॉश इलाका समझते हैं, और पानी लिटरली घरों के अंदर आ गया, घर के घर टूट गए, रोड्स का तो आप छोड़ें, गड्ढे बन गए, गाड़ियां डूब गई। तो ये तो हमारे कराची की हालत है। ये तो हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है कुछ नहीं कर रही है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा बारिश होती है तो हम डूब ही जाएंगे। मतलब अब दुआ नहीं कर रहे हैं कि बारिश? दुआ तो नहीं, हम दुआ कैसे करेंगे? हाउ पॉसिबल?
दुआ तो नहीं कर सकते ना, मेयर साहब कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन हो जाएगी। हमारे मेयर साहब मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने उनको देखा होगा बारह टीवी पे, बड़ा काम कर रहे हैं, नजर आते हैं। हाँ, काम कर रहे होते तो फिर नजर आता ना। कराची में आप देखिए पोश इलाकों में ये हाल है, बाकी फिर आप सिंध, अंदरूनी सिंध या इस तरह के इलाकों में जाके देखें, वहाँ तो और बुरी कंडीशन है। अल्लाह ही हाफिज है लिटरली। कराची की सड़कें और सीवरेज सिस्टम ये असल रीजन है इन बारिशों का। फर्स्ट प्रायोरिटी इज सीवरेज सिस्टम। आपका सीवरेज अच्छा होना चाहिए ना। रिहाइश कौन से इलाके में? मैं तो रहती हूँ वैसे DHA में ही रहती हूँ, लेकिन इसीलिए मैं उस बेस पे बात कर रही हूँ जो हमारे साथ हो चुका है। DHA में रहती हैं, कराची का सबसे बड़ा इलाका है जी। वहाँ इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर और सीवरेज सिस्टम कैसा, बारिशों से पहले बताएं। यही मैं आपको बता रही हूँ ना, सीवरेज सिस्टम तो है ही जीरो ना, भी खराब है, बिल्कुल खराब है। अच्छा। कोई लाइंस नहीं है प्रॉपर, कोई काम नहीं किया गया रोड्स के ऊपर, गटर्स के ऊपर कुछ काम नहीं हुआ है। अच्छा जी, चलें जी। फिर तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी वाले, डिस्ट्रिक्ट मलीर वाले और केमाड़ी वाले वो सब तैयार हो जाए। अगर कराची के एलीट इलाकों की ये सूरत हाल है कि वहाँ के रिहायशी इतने नाउम्मीद दिखाई देते हैं कि वो कहते हैं कि भाई बारिश की तो अब दुआ भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर बारिशें, इस वक्त भी तेज़ बारिश हो रही है, मैं शेल्टर लेके खड़ा हूँ, पर शायद आपको नज़र आ रहे हों वो मनाजिर। तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और अभी हम मेट ऑफिस से आ रहे हैं। वहाँ जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, जो दीगर अमला है, उन्होंने हमें बताया है कि इस वक्त जितना हैवी सिस्टम बन रहा है जो खुश्की पर है फ़िलहाल, समंदर से सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पर है और आज रात तक चांसेस हैं कि वो समंदर में पहुंच जाएगा। और अगर ये सिस्टम, ये हैवी सिस्टम समंदर में पहुंचता है तो साइक्लोनिक सिचुएशन होगी, वाइल्ड विंड्स चलेंगी, हैवी रेनफॉल होगा और समंदर में हाई टाइड्स बनेंगी। इन सब के अलावा कराची में वही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है जो हमने माजी में देखा है, जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त हमारे जो इदारे काम कर रहे हैं, बल्दिया उस्मा कराची है या टाउन सिस्टम है, जो टाउन्स काम कर रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज पूरे हों, मैन पावर पूरा हो, फंड्स हों, ताकि किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से इस बार तो कम से कम कराची को बचाया जा सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।